तो जी घूम के आने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह सब्जी वगैरह ईशांत का जो लंच बॉक्स था वो भी पैक हो गया, ब्रेकफास्ट करा दिया है और ईशांत नहा धो के तैयार भी हो गया, जाने वाला है स्कूल के लिए। तो तैयार हो चुका है और इसकी गाड़ी का टाइम हो चुका है पूरा। तो ईशांत चल दिया। तो ईशांत को कर देते हैं बाय। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आ रहा है जा रहा है, ये अपने फ़ोन में मस्त है। तो ईशांत के जाने के बाद मैं भी लग गई थी अपने काम में, जो भी छोटे मोटे मेरे काम थे आज के। और अपने आप को बिजी रखो तो सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। फिर हमारे दिमाग में ना वो नहीं चलता, मतलब बैठते हैं तो फिर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि हाँ उसने मुझे ये बात बोली थी और उसने मेरे बारे में ये कहा, उससे कहा, कई बार ऐसा हो जाता है। तो अपने आप को ना बिजी रखो ताकि हमें किसी दूसरे के बारे में सोचना ना पड़े, किसी भी बारे में कि हमें किसी ने क्या बोला है, किसी के बारे में कुछ ना सोचो, बस अपने काम में ही मस्त रहो, इसी में खुश रहो और फिर देखना भैया आपकी लाइफ कैसे मस्त हो जाती है। तो अब वही है। तो इनके जाने के बाद अभी ये नहीं गए, मास्टर जी अभी नहीं गए, ईशांत जा चुके हैं। तो वो बैठे अपना फ़ोन देख रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात भाई, सुबह सुबह ना फ़ोन को हाथ ना लगाओ। जैसे मेरे जैसी कई बार मैं फ़ोन पकड़ के बैठ जाती हूँ और उसमें मेरा काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। और अब ना मैंने ये मतलब सोच रखा है कि सुबह कभी भी फ़ोन चेक नहीं करना, देखना नहीं, फिर उसमें काफ़ी सारा टाइम हमारा ख़राब हो जाता है। तो बरसात आई थी और ये सारे डिब्बे गिल्ले हो गए बाहर, और कई बार बरसात आ गई जब से मैंने रैक बाहर रखा है ना, तो बरसात आके हमारे जूते चप्पल गिल्ले कर देती है। तो फिर मैंने सोचा इसको यहीं पे ही रख देते हैं जहाँ ही मैंने पहले रखे थे। और जो भी पुराने थे ना देने लायक थे और घेरने लायक थे, उनका भी मैंने काम कर दिया। अभी ज़्यादा नहीं रखते, जितने की ज़रूरत है उतने रखेंगे। और अब जब तक ये जूते चप्पल मैं नहीं घेरूँगी ना अपने, जितने भी हैं 4-5 जोड़ियाँ रखी हैं यहाँ पे फ़िलहाल नई मेरी, तो तब तक मैं नहीं लूँगी चप्पल जूती नई। तो पहले इनको रफ़ा दफ़ा करेंगे फिर नए जूते चप्पल लेंगे, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे, कहीं तो मेरी जोड़ियाँ ऐसे रखी ख़राब होगी, मतलब उनकी पेस्टिंग ही ख़राब होगी। तो ये था। और मैंने ये रैक रख दिया यहाँ, तो इसको किसी कपड़े से ढक देंगे। वैसे तो जूते चप्पल डिब्बे के अंदर है तो गंदे तो नहीं होते, वैसे के वैसे जैसे रखते हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि डिब्बे के अंदर ही रखो जब पहननी हो, क्योंकि कभी कभी कहीं जाना होता है, कभी कभी पहननी होती है, तब निकाल लो अपने नए जूते चप्पल जो भी निकालना है। और फिर भी मैंने इसको कवर कर दिया। और अब सोच रही कि जो बाहर गमले हैं ना वो बाउंड्री पे तो हवा चलती है, कई बार मुझे डर लगता है कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए, किसी को लग ना जाए। तो और आज तूफान भी अच्छा खासा चलने वाला है, लग रहा है बरसात भी आएगी। तो मैंने ये दोनों गमले यहाँ रख दिए और ये जो है आर्टिफिशियल, इसको यहाँ से निकाल दूँगी, यानी बाद में उठा दूँगी। पहले झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ उसको। मैंने कई बार सोचा गिरने की, पर ईशांत के पापा ना गिरने नहीं देते, मेरे को ये पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये बाहर रख दिया था, यहाँ रैक, जहाँ रैक रखा है ना यहाँ रखा रहता था ये। और बस अब यहाँ से साथ के साथ कर देती हूँ साफ़, फिर चलते हैं आगे। जो बालकनी वगैरह है ना वहाँ से मुझे साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी थोड़ा सा तूफान आया था तो थोड़ी जो पेंट वगैरह था ना वो निकल के काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया दीवारों से, तो वो भी साफ़ करना है। तो आ गई थी मैं अपना झाड़ू और पानी लेके, तो इससे ऐसे फटाफट से कर दूंगी साफ़। और आजकल ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। जो आगे की बालकनी है ये वाली, तो यहाँ ना बहुत मस्त ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा लगती है। और जो पीछे वाली बालकनी है उसमें बहुत तेज़ धूप आती है, मतलब सहन नहीं होती, इतनी तेज़ धूप आती है। सर्दियों में भी बाहर बैठा नहीं जाता पीछे वाली बालकनी में। और अगले वाली बालकनी अभी थोड़े दिन ही अच्छी हवा लगेगी यहाँ, फिर ना
जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी और फिर इधर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। इधर का हम एरिया मतलब काफ़ी दिनों में देखते हैं, इधर से डोर खोलते ही नहीं। और यहाँ से साफ़ करके फिर यहाँ पे लगाऊंगी मंजा, क्योंकि शाम को बैठ जाते हैं। वैसे दिन में भी मैं जैसे सब्जी वगैरह काटनी होती ना, तो यहीं बैठ के काट लेती हूँ आराम से। तो आते जाती भी गली में कोई आ रहा है जा रहा है, वो भी ताक झांक वाला काम हो जाता है। लेडीज़ को आदत होती है, क्योंकि अंदर तो भी अकेले का मन नहीं लगता, तो फिर मैं इसीलिए ना बाहर बैठ जाती हूँ। तो दूसरों को देख देख के ऐसे ही खुश हो जाते हैं, भी कोई आ रहा है जा रहा है, टाइम पास हो जाता है ना, तो इस वजह से। और अंदर फिर अकेले बैठे रहो, फिर मज़ा नहीं आता उस बात में, है ना। तो ये होगी हमारी यहाँ से साफ़। और ले आती हूँ यहाँ पे मंजी, है ना, तो यहाँ मंजी लगा देंगे बस अभी। तो जी मेरा आज का जो कहने की मेन सी बात है कि अपने आप को अपने घर के कामों में किसी ना किसी काम में ना बिजी रखो, ताकि हमें दूसरे के बारे में या किसी और के बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम ना मिले, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी अपना नहीं है। तो यही है भाई। और आजकल का देखो, मैं कई बार बोलती हूँ ना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो मेरे मन में दिल में ना मैं मंजी ले आई थी, तो एकदम से ख्याल आता है कि ये सोचते हैं लाइक करने वाले कि पता नहीं एक लाइक की अगर हम लाइक कर देंगे तो पता नहीं ये बंदा कितना मतलब इसको क्या मिल जाएगा, या फिर ये वायरल ना हो जाए इसकी वीडियो अगर हमने लाइक कर दिया। तो अपनी अपनी सोच होती है ना। तो ये पीछे की बालकनी भी मैंने साफ़ कर दी थी। तो ईशांत के वाइट वाले शूज़ सुबह जब ईशांत गया था तो ना मैं उसको बोल रही थी कि ईशांत आज भी वाइट वाले शूज़ डाल ले। तो फिर वो मुझे बता रहा था कि मम्मी कल क्या हुआ कि वाइट वाले शूज़ डाल के गया, गेम पीरियड नहीं था ना, तो सर ने ग्राउंड का पूरा एक चक्कर लगवाया। तो वो इसलिए वहाँ मेज पे जब जूते डाल रहा था ना तो हंस रहा था, इसी वजह से हंस रहा था कि मम्मा अब नहीं ऐसे वाइट शूज़ डाल के जाऊँगा, क्योंकि ईशांत ना डेली यही शूज़ डाल के जाता था। उसको ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ब्लैक वाले इतने अच्छे नहीं लगते। तो कहता है इनमें मतलब बहुत अच्छा फील होता है मुझे जब मैं ये शूज़ डालता हूँ। तो ये धो दिए जी ईशांत के जूते, और फिर देखते हैं कुछ दोपहर का। तो वही है, सब्जी हमारे लिए बची जाती है दोपहर के लिए, और आटा भी मैं साथ के साथ लगा देती हूँ दोपहर का। तो भाई ग्रोसरी का सामान आया पड़ा था, मतलब लेके आए थे, कई दिन से ये ऐसे ही रखा था, मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो फिर अब मेरे पास थोड़ा टाइम था, ईशांत अभी आया नहीं था, तो फिर मैंने सोचा जब तक ईशांत आता है तब तक मैं ये सारा सामान जितना भी है ये डिब्बों में डाल देती हूँ, इसको सेट कर देती हूँ। अगर ईशांत आ जाएगा तो ये आज फिर रह जाएगा, तो ईशांत के आने से पहले मैं ये काम कर देती हूँ। और जो डिब्बों में डालने का है उनको मैं डाल दूँगी डिब्बों में, और फिर जो पैकेट में बंद है उसको रखेंगे हम ऐसी, जिसकी जितनी ज़रूरत है बस वही सामान मैं निकाल लूँगी, बाकी रख देंगे। रिफाइंड आया है, पर ये बस वही है, ये काफ़ी दिन तक पड़ा रहेगा, क्योंकि इसको बहुत कम ही हम यूज़ करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, तो जो मेरी वीडियो देखते हैं ज़्यादातर मैं मक्खन का या फिर देसी घी का ही यूज़ करती हूँ, या फिर सरसों का तेल। रिफाइंड तो बहुत कम, जैसे शाम के लिए कुछ बनाना हो ना, जैसे फिंगर फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, और फिंगर चिप्स बोल लेते, मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं आ रहे हैं। और जैसे कटलेट बनाने होते हैं ना, तो फिर वो रिफाइंड में ही अच्छे बनते हैं। तो थोड़ा सा बस रिफाइंड इसीलिए है, बाकी तो आप सभी को पता ही है। और ये हमारा सामान लग चुका है, और एक डिब्बा ना मेरे पास कम रह गया, क्योंकि 2-3 डिब्बे थे ना उनमें घी आ गया है, मतलब देसी घी। और मैं सोच रही थी कि एक बड़ा डिब्बा ले आएंगे स्टील का, और उसमें घी इकट्ठा कर लिया करेंगे,
देखते हैं क्या रहेगा, क्योंकि 2-3 डिब्बे मेरे इसी में लग गए हैं। 1-2 किलो का, 1 किलो का है ना, हाँ। और एक लगा रखा है जिसमें से हम डेली यूज़ करते हैं, और एक अलग से है आधी किलो का होगा शायद वो, जैसे ये पहले नंबर पे डिब्बा रखा है एक इसमें। तो आप सभी को पता है घी और मक्खन की तो यहाँ पे मस्त वाली छुट्टी है, ईशांत की मौज है, साथ में हमारी भी। तो जी ये जो सामान बच गया है ऐसे ही पैकेट में इसको हम उठा के रख देंगे, और इस डिब्बे में मैंने भर दिया जो भी फालतू का सामान था इस तरह से, क्योंकि जो पैकेट में बंद है ना उसको बंद ही रहने देते हैं, क्यों फिर वो ख़राब होने से बच जाता है। डिब्बे में डालने से पैकेट में ही बंद कर रखा रहे वो ज़्यादा अच्छा है। बस वही है, जितना मुझे चाहिए था मैंने वो सामान ले लिया, और जितना जो भी रखने का था वो रख दिया है। और अब मैं जाऊंगी भाई नहाने के बाद फिर थोड़ा बहुत देखेंगे, फ़ोन नहीं देखूंगी, मुझे थोड़ा सा और काम है लैपटॉप पे वो करना है। उसके बाद फिर शांत आ ही जाएगा, फिर अपना खाना पीना हो जाएगा। तो इस तरह से भाई मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। आप हर वीडियो में मुझे देख ही लेते हैं कि मैं इस तरह से अपने आप को बिजी रखती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, खुश। ठीक है भाई, जब से अपने आप में बिजी हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। तो जी ईशांत के लिए बन गई थी क्या, बन गया था दूध, और